लेक्चर रिज्यूम करते हैं यहाँ से। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन देख लिया था, है ना। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर अप कर लिया था। इसमें आपको इंटरनल टोटल सरफेस एरिया आपसे इंटरनल सरफेस एरिया आपसे पूछा था, और मैंने आपको बताया भी था सर इंटरनल पूछने का मतलब है कि सर ये वाला जो नीचे वाला जो होता है सरफेस एरिया वो खाली होना है ना, तो वो हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। और जो ये कर्व पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो सिलेंडर का जो आपको सर्कल दिख रहा है, जो भी सर आपको खाली दिखेगा तो सर आपको वो भी सिलेंडर में कैलकुलेट नहीं करेगा। तो एक्चुअल में सर कैलकुलेट क्या करना था सर इस क्वेश्चन में कि सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ अ हेमिस्फीयर, दोनों को आप ऐड करते तो आपको यहाँ से सॉल्यूशन आ जाता। अब सर यहाँ से हम लोग सर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है सर, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out। मतलब आप मेरी बात को समझ रहे सर, ये बॉटल अभी मेरे पास हॉलो बॉटल, आपको मैं कैसे दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको यहाँ पर दिखा पाने। ठीक है, फिगर से दिखाने की कोशिश करो। सर समझिएगा कि ये जो सर सिलेंडर है ये पूरा पैक्ड है हर चीज से, मतलब इसके अंदर ना सर लकड़ी भर दी है ना, लकड़ी का सर एक पिलर इमेजिन कर लीजिए, है ना, क्या कहते हैं उसको, लॉग ऑफ वुड, है ना, एक लॉग लकड़ी का इमेजिन कीजिए। ठीक है, अब लकड़ी के उस लॉग में आपने ऐसे तिरछा और ऐसे तिरछा एक काट करके उसको निकाला। ठीक है, इतना सा इमेजिन करना। अब मेरे को एक बात समझ आना कि जब तुमसे मैं पूछूंगा, इसे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो आपके हिसाब से सर आप हमको क्या कहोगे कि सर आप ये निकाल ले रहे हो, इसमें सर बड़ा सिंपल है, टोटल सरफेस एरिया का सिलेंडर बता दो और उसमें से सर माइनस कर दो जो आप इस कोन का जो आप काट करके निकाल ले रहे हो। बट ये इतना आसान और सिंपल नहीं। क्यों सर ये आसान और सिंपल ऐसा क्यों नहीं? हम बोले सही बात है सर कि ये वाला पोर्शन तो आपने काट करके निकाल दिया, ये वाला जो पोर्शन है ये कट करके आपने निकाल दिया, लेकिन सर ये वाला जो पोर्शन आपने कट करके निकाला तो आप एक बार इमेजिन करना, तो जो कटिंग पोर्शन है, अब मैं जब बोलूंगा इसको पेंट करने के लिए, तो जो ये मार्क हुआ है क्या उसके अंदर में पेंट करने का जगह नहीं है? इमेजिन हो पा रहा है? जब आपने वो कट करके निकाला है ऐसे, है ना, तो बीच में सर ऐसे करके एक जगह बन गया, है ना, वो एरिया में भी सर पेंट हो सकता। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वो पार्ट को जैसे तुम निकाले हो तो इधर वाला और इधर वाला एरिया पेंट हो सकता है, हाँ, लेकिन सर ये वाला जो ऊपर वाला लॉक जो निकल गया है उसमें पेंट अब नहीं हो। समझ रहे कि नहीं समझ? हाँ यार, तो सर आपको इसमें वापस से ऐड क्या करना पड़ेगा सर? सीएसए को आपको कोन का ऐड करना पड़ेगा। बोला हाँ यार, मतलब सर एक तरीके से सर देखो, जो लॉग ऑफ वुड जो पेंट होता, वो पेंट कहाँ पर होता? चारों बगल होता, नीचे होता। तो सर सीएसए ऑफ अ वुड प्लस नीचे वाला बेस, अब और एरिया ऑफ द बेस, अब और कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन विल आल्सो गेट पेंटेड। वो पेंट होने का जगह था नहीं, क्योंकि सर वो तो वुड के अंदर का जगह था, उसको आप पेंट नहीं कर सकते थे, बट जब आपने काट करके उसको बाहर निकाल दिया तो वहां पर सर जगह बच गया पेंट करने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? मैं बता रहा हूँ क्या, वापस से समझने का थोड़ा सा कोशिश करना। मेरी बात को समझ, ये तो सर पूरा है, ये है ना, ये तो सर अभी समझ ये तो सर बाहर वाला पोर्शन है ना, बाहर में सर यही वाला पेंट होगा, नीचे पेंट होगा, ऊपर पेंट होगा, कोई दिक्कत? अब इस लकड़ी के अंदर मैंने सर ऐसे पार्ट काट करके उसको बाहर निकाला, इसी पोर्शन से बीचों बीच निकाल लिया। तो सर लकड़ी के अंदर आप पहले पेंट कर पाते क्या?
अब आप पहले पेंट नहीं कर पाते। तो सर ये वाला सर जो पार्ट बना है मेरा एक्स्ट्रा, ये आपको वापस से इसको पेंट करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, है ना? तो सर मेरे पास एडिशनल एरिया आया पेंट करने के लिए। इसके अलावा ये CSA प्लस बेस के अलावा आपका सर रिड्यूस क्या हुआ? ऊपर वाला सर जो एरिया था जो आप पेंट करते वो रिड्यूस हो गया। या क्या कह सकते हैं सर, टोटल सरफेस एरिया माइनस टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ द टॉप प्लस क्या प्लेस करते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। समझ में आया नहीं आया? काम कीजिए। ब्लैक पेन समझ में आया क्या नहीं आया? क्या कौन का टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं लिए थे? अब सर टोटल सरफेस एरिया का कौन सा क्या होता उसका सर, ये वाला भी। तो क्या उसको आपको पेंट करने का जरूरत पड़ रहा है क्या? काट करके जब आप निकाल दे रहे हो वो पोर्शन, तो आपके पास इंप्रेशन कौन सा बच रहा है सर? ये सर ना, ऊपर वाला तो इंप्रेशन बच ही नहीं रहा। समझ में आया कि नहीं आया? इस क्वेश्चन को सर 2 वे से सॉल्व किया जा सकता है, टोटल सरफेस एरिया से भी और कर्व सरफेस एरिया से भी। बस लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि सर हम लोग ले क्या रहे हैं और बोल क्या रहे हैं। क्लियर है? तो आप क्या बोलने वाले हो सर? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आया? क्या बोलोगे? 22/7 2 into 22/7 2 pi r. What is the radius? 0.7. भैया इसको 1.4/2 कहो, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान पड़ेगा। 2 pi r into h. What is the h? 2.4. क्यों सर? गिवन है सर, the height is 2.4 और सर यहाँ पे सर 1.4/2 क्यों करना पड़ा सर? क्योंकि सर इट्स अ डायमीटर नॉट अ रेडियस। क्लियर है? प्लस ये व्हाट इज द एरिया ऑफ द बेस? व्हाट इज द एरिया ऑफ द बेस? pi r, that is 22/7 into 1.4/2 into 1.4/2 plus CSA of a cone pi r. Pi is 22/7, radius is 1.4/2 into L. What is slant height? कैलकुलेट किया आपने स्लैंट हाइट 2.5। ये सर स्लैंट हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं? व्हाट इज L इज इक्वल टू रूट अंडर आया ना? कोई दिक्कत? यहाँ पर L की वैल्यू कितनी आ जाती? 2.5। इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? Is it doable or not?
नियरेस्ट में कन्वर्ट करना है तो कितने बोलेंगे 18 is approximately is equals to 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा? कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन करना सिखाएंगे। 22/7 कॉमन ले लो, हमको कहते हैं 22/7 और 14/20 सब जगह से कॉमन लिया है। 2h प्लस r प्लस l। हाँ करो सॉल्व। हाँ ऐसा बताया जा रहा है आप ही लोगों के द्वारा। 2.5 ही है। बन गया? चलिए कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको घर पे, अगर जिसे नहीं आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। 2 cubes of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब, देख लीजिए। 2 cubes of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब आर joined end to end। ये नहीं होगा। Centimeter cubes are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. Also find its volume. अब सर समझिएगा क्या दिक्कत है, क्वेश्चन में समझिएगा ये बात। सर जब मेरे पास एक क्यूब था, इस क्यूब का डायमेंशन 4, ये भी 4 और ये भी 4। अब जब मैंने इसको सर मिला दिया तो ये 4 था और ये 4 था सर, और ये क्या हो गया 8। एक भी डायमेंशन अगर चेंज हो गया तो सर जो क्यूब था वो किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया। अब आपको क्या बोला गया है, सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। रिजल्टिंग सरफेस एरिया सर क्यूबॉइड क्या होता है 2 into यहाँ पे सर लेंथ कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हुई है, लंबाई चेंज हुई है। ब्रेथ तो सर 4 ही है और हाइट भी 4 ही है। कोई दिक्कत है? यहाँ पे सर आपको इस क्वेश्चन में फिगर देखने को नहीं मिलेगा, ये फिगर आपको खुद से इमेजिन करना है क्वेश्चन को बनाने के लिए, है ना। आपको बोलेगा एंड टू एंड नहीं, टॉप टू टॉप अगर ज्वाइन कर लेगा तो सर क्या चेंज हो जाएगा, टॉप टू टॉप हाइट ऑफ द ऑब्टेन फिगर विल गेट चेंज। आया ना। अगर मैं आपको सर बोलता चलो साइड बाय साइड ना जोड़े इसको सर, अगर हम लोग विड्थ टू विड्थ अगर जोड़ दें तो क्या सर चेंज हो जाएगा, लेंथ और हाइट सेम। डुएबल क्वेश्चन है या नहीं है? चलिए वॉल्यूम भी सर डिटरमाइन हो सकता है, आया ना। वॉल्यूम भी डिटरमाइन। अच्छा कितने लोगों को ये लगता है, जो मैं पूछूंगा वो बताइए। किसे मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब निकाल लिया जाए, वही सरफेस एरिया दूसरे वाले क्यूब का भी होगा और दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये बात से कितने लोग मेरे एग्री करते हैं और जितने लोग डिसएग्री करते हैं मेरे, ऐसा नहीं कि ट्रू और फॉल्स कहना, ऐसा नहीं। फॉल्स कहना तो विद रीजन कहना, ट्रू कहना है तो बोल सकते हैं हाँ सर सही बात है, एक क्यूब पे सर निकालेंगे उसी को दूसरा ज्वाइन कर रहे हैं ना, वही चीज दूसरे का भी हो जाएगा तो दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितने लोगों को लगता है कि मेरा स्टेटमेंट गलत है, पहले मैं ये पूछता हूँ। बाकी सब लोगों को लगता है, अच्छा कितने लोगों को, सबसे पहले मुझे बताया कितने लोगों का सर कोई राय नहीं, इस पे नो कमेंट्स, ऐसे कोई लोग नहीं, सब लोगों का कुछ ना कुछ कमेंट है, हाँ या ना। अब कितने लोगों को ये लगता है कि सर मैं सही बोल रहा हूं, सही बोलने वाले लोग हाथ, 1 2 3 4 5 6 7 लोगों को लगता है मैं सही हूं। कितने लोगों को लगता है मैं गलत बोल रहा हूं, 8 9 10 11 12 13 14 15 16
अब ये 16 इधर हो गए और 8 इधर हो गए, 16 और 8 24। बच्चे में बच्चे कहाँ चले गए? तुम किस पार्टी में? नो कमेंट। नो कमेंट में भी नहीं हाथ उठा। चौथा ऑप्शन क्या हो सकता है ये बताओ? नहीं, मैं तो बोला था ना अभी, मेरा कोई राय नहीं, या कुछ राय होगा सही या गलत, तो सही में भी हाथ नहीं उठा, गलत में भी नहीं उठा, तो आते कहाँ पे हो तुम प्राणी? उसमें भी वापस एक्सपेरिमेंट करते हैं और ऐसे में पार्टिसिपेट करेंगे। पूछता हूँ वापस, कितने लोगों को ये लगता है, कितने लोगों का कोई राय नहीं है? प्लीज रेज कि सर अपने पल्ले से ऊपर गया ये बात, या पूछ भी क्या रहे हैं ये भी हमको समझ नहीं आ रहा है। कितने लोगों को ऐसे लगता है? आप जिसको लगता है वो खड़े हो जाए प्लीज, या आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करें? आप दोनों को ऐसा लगता है, आप दोनों साथ बैठेंगे तो हमेशा ऐसे ही लगेगा, सेम ओपिनियन आएगा। अलग अलग बैठने की कोशिश करें तो सर ओपिनियंस भी आपके डिफर करेंगे, है ना? बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हमारे क्लास में, बैठिए एंजॉय करेंगे। फिर आप स्कूल में भी आप दोस्त हैं, यहाँ पे भी आप दोस्त हैं, तो दिक्कत होगा? स्कूल में दोस्त नहीं है, दुश्मन है स्कूल में। ठीक, अब समझ में आ गया आप लोग को? दोस्तों समझ में आ गया? अब ओपिनियन आ गया? हाँ, अगले साल देंगे। क्या बोल दिए? अच्छा, अच्छे से समझ में नहीं, हमको लगा कि क्या ऐसा बोल रहा है कि कौन भाषा सीखेंगे आप। चलिए ठीक है, सुनिए मैं बोलता हूँ। मुझे सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, मैंने बोला कि मेरे पास एक क्यूब है, दूसरा क्यूब को लेकर के आए, दोनों को मिला दिए, बोले कि भैया जो ऑब्टेंड फिगर हुआ इसका क्यूब, इसका आप टोटल सरफेस एरिया बता दो या सरफेस एरिया बता दो। तो मैंने क्या कहा, ये जो क्यूब है इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लो, ये जो क्यूब है इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लो, दोनों को मिला दो, प्लस कर दो, तो तुम्हारा फिगर का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ, अब ओपिनियन आ जाएगा हाँ या ना में। अब बैठ जाओ। अब कितने लोग विदाउट आंसर वाले लोग हैं? ऐसे और कोई लोग हैं? नहीं। अब कितने लोगों को लगता है मैं सही कह रहा हूँ? वो करें, हाँ हाथ खड़ा कर दें। आपको लगता है मैं सही कह रहा हूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10। ठीक, कितने लोगों को लगता है मैं गलत कह रहा हूँ? विद रीजन बताइएगा, है ना? पेन वैसे छुपा करके एक्टिंग ना करेंगे क्रिश, हाथ खड़ा करेंगे अच्छे से, हम नोट फिगर्स तो देखते ही है, तो फिर एक्टिंग करते मेरे साथ। अब तुम खड़े हो जाओ क्रिश, सृष्टि दास खड़ी हो जाओ। आप पहले आप रीजन बताएं। चलिए पहले सृष्टि में आपको मौका देता हूं, पहले आप रीजन बताइए, गलत क्यों? यहाँ निकालेंगे, वहां ऐड कर देंगे, क्या निकालेंगे, क्या ऐड करेंगे? इस साइड का निकालेंगे, साइड का कब से क्या निकालने लगते हैं? बोलो गिरीश। बात हो गया, ठीक है। आप लोग तो सही वाले पार्टी, आप जितने लोग सही वाले पार्टी पे थे वो समझिए, टोटल सरफेस एरिया बहुत बड़े गिरीश, सो प्राउड ऑफ। ठीक, अब आप बैठ जाइए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सर मैं हमेशा कह रहा हूँ, इमेजिन कीजिए पेंट करना है ना, और भैया बिजनेस माइंडेड रहिए, पैसा कैसे बचेगा? अब सर जब ये दोनों सर चिपक गया, तो जिस साइड से ये दोनों चिपका है, ठीक है, वो साइड को पेंट करके क्या फायदा मिल रहा है तुमको? दोनों का एक साइड घट गया ना, तो सर एरिया जो तुम दोनों प्लस करके निकाल रहे हो वो कितना ज्यादा आएगा सर? उतना ज्यादा आएगा, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ वन साइड। अच्छा 2 टाइम्स क्यों कह रहे हैं सर? क्योंकि ना दोनों इक्वल डायमेंशन के थे, एक साइड इसका लेंगे और एक साइड इसका लेंगे, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना? 4 कितना? 4a स्क्वायर कैसे ज्यादा होगा? 2a स्क्वायर ज्यादा होगा। 2a स्क्वायर सर जब ज्यादा होगा, अगर आप उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका वापस से सही सरफेस एरिया आ जाएगा। मैं इतना आपको सर इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप फिगर को अच्छे तरीके से समझ पाए और कॉन्सेप्ट को समझ पाए, है ना? अब सर दूसरा क्वेश्चन क्या, यही काम सर वॉल्यूम पे करते हैं, यही काम वॉल्यूम पे करते हैं। इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं और इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। अब सही आएगा या नहीं आएगा? सही आएगा।
वॉल्यूम से सही आ जाएगा सर, है ना। वॉल्यूम में से कोई चेंजेस नहीं देखने को मिले। क्लियर है या नहीं? दिक्कत है पक्का। सरफेस एरिया में आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, बट वॉल्यूम में आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। समझ गए? सब सही तरीके से समझे ना? समझ गए ना? हम जो समझा रहे थे तुम समझे कि नहीं समझे? निकाल लीजिए इसको। 160 क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सरफेस एरिया। उसके बाद वॉल्यूम 128 सेंटीमीटर क्यूब। पक्का? हाँ पक्का ना? वॉल्यूम 128 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। और अगर आप यहाँ से देख भी लीजिए, चार साइड का था तो 4 इंटू 4 का क्यूब कितना आता? 4 16 तो 64, 64 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 64 इज ऑल्सो 128। क्लियर है? बट आप यहाँ आपका यहाँ पे सरफेस एरिया कितना आया? 160। आप इसका सरफेस एरिया बोलने के लिए आते हैं तो क्या बोलते हैं आप? 6 से स्क्वायर, तो दैट इज 4 16 इंटू 6 96। 96 इंटू आप 2 करते तो आपको कितना देखने को मिलता? 192। 192, जो कि आंसर आपका गलत आया ना? तो दिक्कत है। अगर आप लेकिन 192 में से, आप तो इसको भी करके देख ही लेते हैं, 192 में से 4 इंटू 4 16, एक साइड का 16, दूसरे साइड का भी 16, तो 16 प्लस 16 32। 192 में से 32 घटा देते हैं 160। परफेक्ट है? लॉजिक काम किया? समझ में आया? क्लियर कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? पक्का ना? आया ना? अगला क्वेश्चन पे चले। अटेम्प्ट कीजिए। ये देखिए, ये क्यों है, इसका आपको डीपली समझा रहा हूं। कॉन्सेप्ट बनेगा तो आगे के क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं आएगी। तो बना गूगल है ना किए हो, देखना अब मत करना। जो मैंने बता रहा सब बना करके ऐसा ही बात है क्या? दूसरा चीज तो तुरंत काम करते हो यार, पता है क्या? बताओ तो बता देते हो क्या पढ़ाओगे? ऑफलाइन क्या? चलिए देखिए क्वेश्चन देखेंगे। टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ, बना रहे? चलिए ठीक है, तो पॉज कर दीजिए, बना लीजिए।